व्यापारी और कुछ शेतकरी उन्होंने जो आज निवेदन दिया है कि भाई कुछ लोगों के वजह से हमारे गाय ये जो हम जो जानवर लाते बाज़ार से वगैरह उसको बीच में रास्ते में रोककर जो उसको कुछ पैसे की मांग करते, कुछ तकलीफ़ देते, ऐसे कुछ वारदात होते। तो ऐसे वारदात तो होना नहीं, इसलिए जो निवेदन दिया ये निवेदन हम ऊपर तक भेजेंगे। लेकिन हमारे पुलिस स्टेशन के एरिया में ऐसा कुछ हुआ तो उसमें हम गंभीर तरह से दखल लेंगे। थैंक यू। तो आज हमारा यहाँ पर सिलना हुआ था, तो आज हमने यहाँ पर एक निवेदन दिए है। ये निवेदन देने की वजह ये है कि जो हम जो बाज़ार से माल लाते हैं, भैंसे लाते हैं, बैल लाते हैं, ये हमारा ख़ानदानी कारोबार है। और ये कारोबार हम जो है तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाके एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे ये बाज़ार में भराड़ी से लिए तो बड़ों को बेचते, बड़ों से लिए तो गेवरे को बाज़ार में ले जाके बेचते। और इसमें होता ऐसा है कि कुछ प्राइवेट संस्था के लोग जो ग्रुप बना के आते हैं और मारठोक करते हैं, तो इसमें शेतकरों को भी माल पकड़ के वो पकड़ लेते हैं, सीज कर लेते हैं। और इसी तरह से व्यापारों का भी माल लेके वो पकड़ते हैं और सीज कर लेते हैं। तो इसमें हमें बहुत कठिनाइयाँ होती है, हमारी बहुत परेशानी हो जाती है। अगर खुदा ना खास्ता एक आधे इंसान का माल 2-4 उसमें भैंसे रही, वो भैंसे 50-50 हज़ार की रहती है, अगर वो उसकी भैंसे सीज कर ली जाती है, जो सीज करने के बाद उसे पुलिस स्टेशन लाते हैं, पुलिस स्टेशन से बाद में उसे गौशाला में डालते हैं। और गौशाला में डालने के बाद वो 2-4 महीने 5 महीने छूटती नहीं भैंसे, तब तक वो भैंसे भी ख़त्म हो जाती है और वो जो व्यापारी है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इससे जो है तो यहाँ पर व्यापारी समाज की आर्थिक स्थिति जो है तो कमज़ोर होती चली जा रही है। तो इसके लिए आज हमने यहाँ पर जो है तो पुलिस निरीक्षक साहब को एक निवेदन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लीगल तरीके से कारोबार करो, और हम लीगल तरीके से आप कारोबार करेंगे तो हम आपके साथ हैं। गौशाला में उसका एक भैंस का किराया भाड़ा कितना था? गौशाला वाले जो है तो जो भैंस जो सील हो जाती है तो उसके जो है तो पर डे जो है तो 300 रुपये भी चार्ज लेते हैं। जबकि उनको गवर्नमेंट तरफ से जो है तो उसका महाना जो प्रतिदिन पैसा है वो गवर्नमेंट तरफ से हमें मिलता है, मगर जो है तो वो उसका भी जो है तो 300 रुपये का रोज़ जो पर डे है तो वो व्यापारी की तरफ डालते हैं, जिसकी वजह से व्यापारी जो है तो उसकी जो है तो परिस्थिति ख़राब होती चली है और जो व्यापारी व्यापार करने वाला है वो एकदम कमज़ोर होते चला जा रहा है। और वो कोर्ट से हमारा निर्णय भी आया तो वो माल हमको वापस मिला नहीं आज तक। हमने जब भी लाया तो स्टे आया उसमें और वो माल गौशाला में देखे वो हमको अब दिखा भी नहीं जाके। तो ये भी इससे व्यापारी की बहुत हालत कमज़ोर हो रही। हमारा लाखों रुपए का नुकसान होता, आज एक गाड़ी नुकसान हुई तो 6 महीने उठता नहीं व्यापारी। चलो इसके लिए जो है तो पूरे महाराष्ट्र में हमने बंद पुकारा है। पूरे व्यापारी और शेतकरी संगठन भी हमने साथ दिया है। व्यापारी और शेतकरी संगठन दोनों मिलकर जो है तो ये काम को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें न्याय चाहिए। हमारा जो है तो कायदे के अंतर्गत हम जो है तो बंद पुकारा है और ये बंद जब बेमुद्दत बंद रहेगा जब तक हमें हमारे जो है जिस तरह के हमने नियोजन किया है, जिस तरह की हमने मांगे रखी है कि जो वाहतुक जो है तो इसको नियम के अनुसार जो नियम प्रमाण पत्र जो वाहतुक प्रमाण पत्र है वो वाहन का जो प्रमाण रहता है वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो हमारी प्रशासन से ये भी गुजारिश है कि हमें जो है परमिट दिया जाए, क्योंकि हमारा जो है तो औरंगाबाद ज़िले में जानवरों के लिए परमिट नहीं है, जिसकी वजह से हमें बहुत दुश्वारियाँ और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।